हाय गाइस, तो थोड़ी देर पहले मैंने एक अपडेट दिया था फेसबुक इनस्ट्रीम एड टर्म्स को लेके और आप लोगों ने इसको लेके बहुत बवाल खड़ा कर दिया। क्यों ना हो, क्योंकि मैं गलती से पुराना टर्म्स पढ़ लिया और नया टर्म्स पे बहुत अलग चीजें आ गया। आप लोगों को जानकारी आधा अधूरा मिला। तो चलिए अभी इस वीडियो पे आप लोगों को पूरा अपडेट देता हूँ, पूरा जानकारी देता हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल होगा समझने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो इनस्ट्रीम एड के टर्म्स पे आज ही ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आप जो भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टर्म्स अपडेट फॉर इनस्ट्रीम एड्स और इफेक्टिव होगा 6 अक्टूबर से, ये कहा गया है। और हमें यहाँ पे एक सी टर्म्स करके ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे क्लिक करके हमें टर्म्स को देखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली से क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो ये वाला जो टर्म्स आया मेरे सामने वही मैंने पढ़ा था और आप लोगों का शिकायत ये आया कि ये जो टर्म्स आपने पढ़े हो ये तो पुराना था। नया तो ऊपर लिखा गया है वी आर अपडेटिंग कंटेंट मोनेटाइजेशन टर्म, द अपडेट गो इनटू इफेक्ट ऑन 6 अक्टूबर 2023 और न्यू टर्म को पढ़ने के लिए रीड न्यू टर्म करके यहाँ पे दिया गया। आपने क्यों ये वाला पढ़ दिया? ये तो पुराना था, इस पे कोई चेंजेस नहीं था। अब जो आया है वो उस पे ही सारे चेंजेस है और बहुत कुछ अलग हो गया। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये जो टर्म्स है ये टर्म्स अपडेट हुआ है कब, ये आपको पहले देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टर्म को लास्ट मॉडिफाई किया गया था 12 जून 2023 को। इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को अपडेट दिया था, अपडेट आने से पहले, के 13 जून से फेसबुक व्यूज के ऊपर आप लोगों का पेमेंट काउंट करेगा और वो फेसबुक का सेल्फ डिस्क्रिप्शन रहेगा। वहां पे ना तो आरपीएम रहेगा, ना तो सीपीएम रहेगा, ना तो एड इंप्रेशन रहेगा, ना तो मिनट व्यूज का कुछ काउंट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ व्यू के ऊपर डिसाइड करके फेसबुक डिसाइड करेगा कितना पेमेंट देगा। और वो जून 13 को, जून 12 को ये लास्ट मॉडिफाई हुआ। जून 13 से हमने ऑब्जर्व किया बहुत सारे क्रिएटर का जो इनस्ट्रीम एड का पे आउट है वहां पे आरपीएम बंद हो गया, सीपीएम बंद हो गया, मिनट व्यूज पे जो अर्निंग काउंट हो रहा था वो बंद हो गया, व्यूज के ऊपर अर्निंग शो कर रहा था। अब मैं जाता हूं, जो आप लोग कह रहे थे बहुत बवाल खड़ा कर दिया, न्यू टर्म्स पे आपको पढ़ना था, आपने ओल्ड टर्म्स पढ़ दिया, तो न्यू टर्म्स पे मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो दिस अपडेटेड वर्जन ऑफ कंटेंट टर्म्स विल बी रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टर्म इफेक्टिव 6 अक्टूबर 2023। जो एग्जिस्टिंग टर्म है उसको रिप्लेस करके 6 अक्टूबर से ये नए मतलब मेन टर्म्स होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के हवाले से। तो ये टर्म्स पे मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा आप लोगों के लिए, थोड़ा नीचे मुझे जाना है और इसका लास्ट मॉडिफाइड डेट हमें चेक करना है। तो ये भी लास्ट मॉडिफाई हुआ था 12 जून 2023 को। तो गाइज अभी ये न्यू वाला टर्म आप लोगों के सामने है और ये आपके मुताबिक ओल्ड वाला टर्म। अब ये दोनों टर्म पे मैं कंपैरिजन करूंगा ताकि मुझे भी जानकारी हो और आपको भी जानकारी मिले क्या चेंजेस है। तो सबसे पहला ये जो पुराना टर्म है यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखा गया है, तो मैं इसको सिंपली से कॉपी करता हूँ और नए वाले जो टर्म जिसपे बहुत ज़्यादा चेंजेस है आपके लैंग्वेज पे, आपके भाषा पे, आपको पढ़ने के बाद पता चला, उसके साथ कंपेयर कर। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल F करके यहाँ पे कंट्रोल V किया ताकि पेस्ट कर पाओ टर्म को दिखने के लिए कि मैच हो रहा है कि नहीं। तो न्यू वाला टर्म पे भी ये वाला पार्ट सेम टू सेम है, तो यहाँ पे चेक करने वाला कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब पुराने वाला टर्म पे फिर जाता हूँ, ये वाला पार्ट को लेता हूँ, ये वाला टर्म चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये भी एज इट इज पहले के जैसा ही था। अब मैं तीसरा वाला पार्ट जो है यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे जाऊंगा, इसको हटाता हूँ, पहले इसको हटा के फिर कंट्रोल V करूंगा यहाँ पे पेस्ट करने के लिए और उसके बाद ये वाला भी आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैच हो रहा है। अब यहाँ से मैं जो उसके आगे का पार्ट है वो कॉपी कर रहा हूँ पुराना वाला टर्म से और आपके लैंग्वेज पे, आपके भाषा पे, आपके ज्ञान मुताबिक जो नया टर्म पे ये पेस्ट किया। तो आप देख सकते हो एज इट इज है पॉलिसी और मैंने ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है इसी वाला पार्ट को दिया था लास्ट वीडियो में। तो मैंने ये न्यू टर्म पढ़ा है अच्छे से, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं है, मगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे क्योंकि अभी हवा क्रिएट हो रहा है कि मैंने पुराना टर्म पढ़ दिया, नया टर्म में बहुत सारा चेंजेस है, इसलिए मैं दोबारा इसको वेरी कर रहा हूं आप ही के आंखों के सामने। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि आपने जो बोला है कि 13 जुलाई का जो अपडेट है वो न्यू टर्म पे डाल दिया गया है, वो आपने क्यों कहा? कहीं पे तो लिखा नहीं है ना कि 13
जो जून से अपडेट हुआ है व्यू के ऊपर पेमेंट मिलेगा, वो कहाँ पे लिखा है टर्म्स। तो गाइज कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुराना वाला था, ये 12 जून को ही अपडेट हुआ था, वही अपडेट उसके बाद ही ये टर्म्स वाला पार्ट आया, उससे पहले नहीं आया। वो 13 जून से जो आप लोगों को दिखने के लिए मिला, ये 12 जून का अपडेट के वजह से ही हुआ था। और अब जो आप न्यू टर्म्स दिख रहे हो, इसका भी डेट देखोगे लास्ट मॉडिफाइड, ये टर्म्स को भी फेसबुक ने लास्ट मॉडिफाइड 12 जून को ही किया है। और ये अपडेट के वजह से ही ये टर्म्स को चेंज किया गया। इसीलिए मैंने बोला ये पार्ट को पढ़ के कि अब से आप लोगों को फेसबुक जो है वो व्यू के ऊपर जो अर्निंग चेंज किया है वो सबके लिए कर देगा। और ये 6 अक्टूबर से आपको दिखने के लिए मिलेगा। तो इस पे आशा करूंगा आप लोगों को और कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि यू मे बी एलिजिबल अर्न शेयर ऑफ रेवेन्यू डिटरमाइंड एट मेटा सोल डिस्क्रिएशन। यहाँ पे लिखा ही है कि मेटा पूरा डिसाइड करेगा कितना आपको पे करेगा रेवेन्यू, आपके जो भी वीडियो कंटेंट होगा उस पर जो भी एड वगैरह लगेगा। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा है। आरपीएम, सीपीएम, एड इम्प्रेशन, इसका कोई कैलकुलेशन आपको आगे से दिखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये सब होगा 6 अक्टूबर से। यहाँ तक मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने जो चेंजेस देखा ओल्ड और न्यू में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके लिए मुझे जाना है थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि मैं वेरी कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट में थोड़ा सा अंतर आया है, ये वाला जगह, मगर पुराना और नया में कोई चेंजेस नहीं आया। सिर्फ आप लोग समझने में थोड़ा सा शायद मिस कर, बाकी कोई चेंजेस नहीं आया। सिर्फ फेसबुक अपने पॉलिसी को और थोड़ा सा अपने फेवर पे लिखने के लिए कुछ लाइन ऐड किया है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आके फिर मैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एक लाइन छोड़ के मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने अभी कॉपी किया था वो लाइन जैसा था वैसा ही है, पुराना और नया में वैसा ही है, सिर्फ एक लाइन सामने ऐड किया गया है। योर पे आउट इफ एनी इज सब्जेक्ट एट ऑल टाइम टू योर कॉम्प्लायंस विद दिस टर्म। ये जो लाइन है ये आपको पढ़ना है अच्छे से। क्या कह रहा है कि आपका जो पे आउट इज सब्जेक्ट टू ऑल द टाइम योर कॉम्प्लायंस विद दिस टर्म्स। मतलब आपका पे आउट को ठीक ठाक रखने के लिए आपको हमेशा फेसबुक के जो टर्म्स है उसके साथ कॉम्प्लायंस रहना पड़ेगा, नॉन कॉम्प्लायंस नहीं हो सकता। तो ये कुछ नया ऐड कर दिया है फेसबुक ने, कुछ नया ही पॉलिसी है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे है ना वही है। आप देखो, नो पेमेंट विल बी मेड फॉर एनी कंटेंट दैट वायोलेट एनी ऑफ मेटा टर्म्स एंड पॉलिसी। भाई यहाँ पे भी वही कहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा फ्रेज लगाया है। तो आप ये मत समझो पूरा लाइन ही चेंज कर दिया है, पूरा टर्म्स ही चेंज हो गया है, कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या कहा है, नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंटेंट दैट वायोलेट एनी मेटा टर्म एंड पॉलिसी। तो ये कुछ नया भी नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं इस पे बहुत कुछ नया हो गया है। अब से अगर पे आउट पे कुछ भी आपके पेज पे वायलेशन होगा तो पे आउट जो है वो निकलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं हुआ, पहले जैसा ही है, जैसा पहला था वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है नो पेमेंट विल बी मेड एनी कंटेंट दैट वायोलेट एनी ऑफ मेटा टर्म और पॉलिसी। तो यहाँ पे अगर आपके कोई कंटेंट में फेसबुक का पॉलिसी वायलेशन रहेगा, फेसबुक के पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा, तो वो नॉर्मल है, वो अर्निंग आपको क्यों देगा, नहीं देगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉइंट बी में थोड़ा सा चेंजेस है, मगर नो पेमेंट विल बी मेड एनी कंटेंट दैट वायलेट एनी ऑफ मेटा टर्म्स एंड पॉलिसी इंक्लूडिंग कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाई एज पोटेंशियली इन्फ्रिंजेंस द राइट्स ऑफ एनी थर्ड पार्टी। यहाँ पे ये बात जो लिखा है ये बात यहाँ पे भी है, नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कंटेंट दैट वायलेट any of meta terms and policy including but not to limit to content that is identify potentially infringement right of third party if your payment deleted your content, if you permanently deleted your content, that content may be ineligible for payout through। ये सब नया कुछ नहीं है, इधर सिर्फ लाइन ऐड किया गया है, पहले से ही पता है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आता है आपके कंटेंट, तो पर्टिकुलर कंटेंट का अर्निंग ऐड नहीं होता है ऐड टूल पे, उस मिलता ही नहीं है पेमेंट, वो पहले से ही है, सिर्फ यहाँ पे भाषा में ऐड किया गया है। ये सब पॉलिसी पहले से ही था और हर वीडियो में मैं बताते हुए आ रहा हूँ, तो नया कुछ नहीं है यार। आप लोगों को जो लग रहा है ना कि मैंने मिस कर दिया, पुराना पढ़ लिया, नया क्या है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आता है पर्टिकुलर वीडियो में, कॉपीराइट
क्लेम आता है, स्ट्राइक आता है, तो वो वीडियो का अर्निंग ऐड नहीं होता है एड टूल पे, वो अर्निंग नहीं मिलता है। वही यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ पे सिर्फ लिखा नहीं था इस पॉइंट, बस और कुछ नया नहीं है। बाकी अगर मैं बाकी भी देख लूँ ना थोड़ा थोड़ा करके, तो मैंने ऑलरेडी चेक किया है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट भी चेक कर लेता हूँ ताकि आपके मन में ये ना लगे कि मैंने मिस कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैंने, आप लोग कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करो, इसके लिए मैं इसको रफा दफा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन है। फिर मैं ये वाला पार्ट भी उठा लेता हूँ, और ये सर मैं कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे इस टर्म्स पॉलिसी को लेके। जो मैंने पहले वीडियो पे बताया है वही अभी भी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इस पे। ये देख रहे हो ना, सारे चीज एक जैसा ही है। और जो एडिशन हुआ है ना, वो सिर्फ फेसबुक अपना पीठ बचाने के लिए कुछ कुछ चीजें ऐड कर दिया है, नहीं तो आप लोग जाके फेसबुक से झगड़ा करते हो पे आउट रिलीज नहीं होता है। तो ये देखो, ये भी वाला पार्ट सेम ही है, मैं सिर्फ अभी कॉपी पेस्ट ही करूंगा। और ये वाला पार्ट भी सेम ही है, ये भी है यहाँ पे देखो। नया में कुछ चेंजेस उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 12 जून का ही दोनों अपडेट है। आप देख सकते हो 12 जून को ही लास्ट अपडेट हुआ था। कुछ कुछ चीज़ें ऐड किया गया है जो कि न्यू कुछ नहीं है, सिर्फ फेसबुक अपना पीठ बचाने के लिए वो सब डाल के रखा है। पीठ नहीं, आप लोग जाके कुछ बोल ना पाओ, कुछ कह ना पाए, इसलिए फेसबुक क्लियरिटी के लिए लिख के रखा है। देखो सेम चीज़ है, और उसके साथ थोड़ा सा एडिशन है यहाँ पे। ये फीचर, मतलब ये फीचर में इतना ही लिखा गया था टर्म्स पे, और यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया है। अब क्या ऐड किया है वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। द एड टूल्स एंड एनी ऑफ इट्स फीचर मे बी अनअवेलेबल, inaccurate, interrupted from time to time for a वेराइटी ऑफ रीजन। बहुत सारे रीजन के वजह से एड टूल और इसके फीचर अनअवेलेबल हो सकता है, इनएक्यूरेट हो सकता है, अनइंटरप्टेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फेसबुक का कहना है टाइम टू टाइम, और इसके पीछे बहुत कारण हो सकता है। मगर फेसबुक क्या कह रहा है, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनएवेलेबिलिटी इन इंटरप्शंस, एरर्स, डिफेक्ट, लूज, इनएक्यूरेसी, करप्शन ऑफ डाटा विथ रेस्पेक्ट टू एड टूल्स एंड इट्स फीचर। तो देखो मैंने जो कहा है ना कि फेसबुक सिर्फ पीठ बचाने के लिए कुछ कुछ टर्म्स पे एडिशन किया है। यहाँ पे क्या कह रहा है इस पॉलिसी पे, पहले तो ये कह रहा है कि एड टूल और इसके फीचर में अनएवेलेबिलिटी आ सकता है, कुछ डाटा मिसिंग हो सकता है, इनएक्यूरेट हो सकता है, इंटरप्टेड हो सकता है, टाइम टू टाइम ये हो सकता है, और इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक नहीं लेता है। ऐसा इशू होने पे, ऐसा इशू हो ही सकता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये हो ही सकता है। ये फेसबुक लिख के रखा है, इसका मतलब है पीठ बचाने के लिए सब किया है। जैसे जुलाई मंथ का अर्निंग आप लोगों का खा गया था, अब फिर से ऐड कर दिया है। तो इस तरीके का मिस्टेक ऐड टूल के अंदर हो सकता है, और उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक नहीं लेता है, अपना पीठ बचा रहा है। यही एडिशन हुआ है न्यू टर्म्स पे। तो ये अलग नहीं है, सेम ही है, ये सब चीज पुराने टाइम से ही हो रहा है। क्या कर लिया हमने, जब जुलाई में पेमेंट नहीं दिया था 18 से मतलब 31 जुलाई तक का, बहुत सारे क्रिएटर का नहीं मिला था, क्या कर लिया हमने, कुछ किया? फेसबुक आके कहीं पे बोला, बाद में आके वहां पे लिख दिया अपडेट पे, तो वही अभी भी होएगा, कोई नया कुछ नहीं है। तो फिर नेक्स्ट पे चलता हूँ। आप लोग ने यहाँ पे कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करो, इसके लिए मैं पूरा क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को गाली तो दे दोगे, मगर अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगा तो फिर वो मेरे को ज्यादा खराब लगेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ, नहीं तो जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं था। अब इसको थोड़ा सा पार्टी कॉपी करता हूँ, इतना बड़ा कौन कॉपी करेगा, दिखाने के लिए सिर्फ कर करके आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे मैंने मिस कर दिया, ये कर दिया, न्यू टर्म नहीं पढ़ा, वो नहीं किया, वो नहीं किया। ये देखो, ये सारे चीज एक जैसा ही है, कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, दिखने के लिए मिल रहा है। अब जो मेन चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो जी मैंने बोला था कि जी में जो पार्ट है वो देख के मेरे को तो मतलब अचंभित हो गया, मैं तो हैरान हो गया था। अब यहाँ पे न्यू वाला जो पॉलिसी पार्ट है उस पे जी पॉइंट अलग है, अलग कुछ नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मैंने जो जी पढ़ा था, ये वाला पॉइंट ये नीचे आ गया, और ये अभी जी वाला पॉइंट इस पे आ गया, और तो फिर ये जो जी वाला पॉइंट मैंने पढ़ा था वो सिर्फ एच पे आ गया है। तो यहाँ पे देखो एच पे वही है। अब आप कहोगे बहुत एडिशन है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है? नहीं तो बाद में पूरा रात मुझे ही गाली देते रहोगे, क्या उल्टा पल्टा बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, ये यूट्यूबर लोग
दूसरों की हेल्प के लिए नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाता है। देख लो भाई, यहाँ पे क्या है, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन वारंटी और गारंटी एक्सप्रेस इम्प्लाइज अबाउट हाउ मच और वेदर यू विल रिसीव पेमेंट इफ योर कंटेंट इज मोनेटाइज। ये वाला बात मैंने कहा था पॉलिसी पे, बहुत ही ज्यादा मुझे दिखने में अचंभित लगा, मैं बहुत हैरान हो गया था। अब यहाँ पे भी वो है और उसके साथ सिर्फ 2-3 लाइन ऐड कर दिया गया। क्या इस 2-3 लाइन में पूरा पॉलिसी बदल के रख दिया? चलो पढ़ लेता हूं। द एड टूल एंड एनी ऑफ इट्स फीचर मे बी अनअवेलेबल, इनएक्यूरेट, इनइंटरप्टेड for time to time for variety of reason. We are not responsible for any of uninterrupted error, defect, loss, inaccuracy, corruption of data। वो सिर्फ फेसबुक अपना पीठ बचाने के लिए सेम चीज को अगेन एंड अगेन लिख रहा है, इसलिए बोला कुछ नया कुछ नहीं है। अब थोड़ा नीचे जाता हूँ ताकि ये सब पॉइंट भी आपको दिखा दूं कि ये भी पॉइंट जो है पहले से ही है, तो देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट्स भी यहाँ पे है। कुछ पॉलिसियां उतना हेर फेर नहीं हुआ, जो पहला वीडियो पे मैंने बोला था ना, अभी भी मैं उसी बात पे हूँ। ये देखो है कि नहीं। फिर ये वाला पॉइंट भी दिखा देता हूँ। अरे तसल्ली हो जाए आप लोगों को कि दीप्तनो सर ने आप लोगों को क्या बहुत गलत बता दिया। देख क्या उतना गलत बता दिया कि आप लोग मतलब थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग भी लगाया करो। ये ज्यादा चेंजेस वाला बात तो नहीं है। नया में यहाँ पे बोला गया है, यू विल नॉट इशू और परमिट एनी अदर पार्टी टू इशू एनी प्रेस रिलीज और अदरवाइज मेक एनी पब्लिक स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर्स। तो यही यहाँ पे एक्स्ट्रा कहना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, यू विल प्रोवाइड मेटा, ये वो टैक्स वाला पार्ट, ये इसमें भी है, मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर लिया। तो ये देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो ये एप्लीकेबल लॉ लास्ट पे लिखा हुआ है, वही एप्लीकेबल लॉ लास्ट पे लिखा हुआ है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये वाला पार्ट है, ये भी हम थोड़ा चेक ही कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए कि क्या कुछ चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है। ये वाला पार्ट है, तो ये भी पॉलिसी पे है अभी नया में। और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कॉपी करके ये भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, आप देख लो। इफ यू आर यूजिंग दिस फीचर ऑन बिहाफ ऑफ, ये वाला यहाँ पे है, इफ यू आर यूजिंग एड टूल फीचर ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। ये एड टूल लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ था दिस फीचर, तो ये थोड़ा इंक्लूड किया है, कुछ अलग चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी का पॉइंट सेम है, तो अब एड टूल लिख के उसको थोड़ा सा और मजबूत किया गया है। यहाँ पे पहले था, इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफ दिस फीचर ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। एनी ऑफ द फीचर मतलब क्या है, कोई भी मोनेटाइजेशन टूल, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, ये बोला गया था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिएटर्स, ये सब लिखा गया था। और अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है एड टूल फीचर, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक किया है, बाकी पूरा टर्म सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो भी देख लो, यू विल नॉट इशू, तो ये वही पॉइंट है, यू विल नॉट इशू। उसके बाद है यू मे एक्सटेंडेड दिस टर्म्स, तो इसके बाद है यहाँ पे देख लो, यू मे एक्सटेंडेड दिस टर्म्स। और अब इस पे यहाँ पे देखो, यू रिप्रेजेंट वारंटी दैट, तो उसके बाद यहाँ पे देख लो, यू रिप्रेजेंट वारंटी दैट। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के कहूँ तो कुछ नया इतना कुछ नहीं हुआ। ये भी लास्ट मॉडिफाई 12 जून को ही था, और जो आप के भाषा पे नया टर्म्स जो मैंने नहीं पढ़ा है, उस पे भी आप देख सकते हो, जो कि 6 अक्टूबर से रिफ्लेक्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो चेंजेस आप लोगों को टकता होगा या खटका होगा, उसको भी इस वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप लोगों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो मेरे तरफ से एटलीस्ट। तो होप गाइज आज के इस वीडियो से आप लोगों को पूरा कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी टर्म पे जो चेंजेस होने वाला है 6 अक्टूबर से, उसका पूरा मालूमात हो गया है। वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं प्रोग्राम कर दोस्तों, बाय।